Hello dear students, today we will learn about displacement reaction. And before we understand what is displacement reaction, we should know what is reactivity series. आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने के पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ जानना ज़रूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? In reactivity series, metals are placed in accordance to their activeness और reactivity. Reactivity series में metals को उनकी reactiveness के बेस पे रखा गया है, और जैसे ही हम उनको reactiveness के बेस पे रखते हैं, उनकी reactivity की बेस पे रखते हैं, तो एक सीरीज़ तैयार हो जाती है। इस सीरीज़ को ही reactivity series कहते हैं। What is reactivity series? Metals are placed in order to their reactivity, right? And this is called reactivity series. Now, it is many times I have seen that students are facing the problem to learn how to learn this much big of reactivity series. So many metals are there. So for them, I have one shortcut trick. By learning this statement, you can learn the reactivity series. What is that statement? Please stop calling me a zebra. Instead, learn how mercury, copper and mercury save gold. So by learning this statement, you can learn the reactivity series. How it works, you see, I am just writing the names. Please, P for potassium, symbol is K. Stop, S for sodium, symbol is Na. Calling, Ca. Calcium, Me for magnesium, A for aluminium. Zebra, Zn. Instant iron, Fe. Learn, lead. How, hydrogen. Copper, Cu, already written. Mercury, Hg. Saved, silver. The formula is Ag. Gold, the formula of gold is Au. So we will put all together at one place: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, then zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold. So this is activity series. When we go downward, the reactivity of metal will decrease. यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगी? पोटेशियम, देन सोडियम, like this. Okay, I hope it is clear. Now see, what is displacement reaction? Displacement यानी something is substituted. क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो हम देखेंगे। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर reactive metal
displaces less reactive metal, यानी जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन से वो डिस्प्लेस कर देगा। अब एक एक्टिविटी है आपके सिलेबस में रिलेटेड टू दिस, इन 8th क्लास ऑल्सो देयर इज वन एक्टिविटी। एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का नाम है कॉपर सल्फेट। व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट। फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इज CuSO4। ये एक आपके पास सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या है? ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट। इसके बाद आप इसमें एक आयरन नेल जो है वो डिप कर देते हैं इस सॉल्यूशन में। एक आयरन नेल को आपने डिप कर दिया। दिस इज आयरन नेल। आयरन नेल को जब आपने डिप कर दिया और थोड़े समय के लिए ये सेटअप आपने रख दिया फॉर 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स आपने, आफ्टर सम टाइम्स आप देखोगे कि ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है, कुछ समय बाद आप ये देखोगे कि ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है ये इसका कलर चेंज हो जाता है और ये पेल ग्रीन कलर का हो जाता है। सॉल्यूशन चेंजेस इनटू पेल ग्रीन। और जो आयरन नेल आपने डाल रखी थी इसमें, इसके ऊपर आप देखोगे कि कुछ कोटिंग हो जाती है, इसके ऊपर कुछ सब्सटेंस आ जाता है। ये तो आयरन नेल है और आयरन नेल के ऊपर क्या हो गया, कुछ कोटिंग हो गया, यहाँ पे कुछ ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। देखते हैं क्या हुआ। हमने क्या लिया था? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसका कलर क्या था? ब्लू। ये एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिखेंगे। फिर हमने आयरन नेल डाला था, आयरन नेल में क्या होगा? आयरन होगा। और अब क्या रिएक्शन हुई वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, कॉपर कम्स ओवर हियर एंड आयरन कम्स ओवर हियर। दैट मीन्स कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन। सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस द कॉपर। यहाँ से कॉपर को हटा देगा और कॉपर के हटते ही आयरन वहाँ चला जाएगा और क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट। ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है जिसका कलर हमें क्या दिख रहा है? पेल ग्रीन। अब क्या हुआ? कॉपर फ्री हो गया। अब जो कॉपर फ्री हुआ, वो कहाँ आ गया? नेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो ये कॉपर नेल्स है, कॉपर डिपॉजिट हो गया यहाँ पे, राइट। अच्छा, कलर ऑफ कॉपर क्या होता है? कॉपर कैसा मेटल है? कॉपर जो मेटल है वो ब्राउन कलर का। कॉपर वायर देखा होगा ना आपने, ब्राउन कलर के। सो द रिएक्शन गोज लाइक दिस। कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का एक्वस सॉल्यूशन है, आयरन नेल जब इसमें डालते हैं थोड़े समय बाद हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन चेंजेस इनटू पेल ग्रीन कलर। व्हाई? बिकॉज आयरन is being more reactive, displaces copper from copper sulfate and forms iron sulfate, and copper will be free, and that copper deposited over the iron nail. So this is displacement reaction. This is how it takes place. And what is displacement reaction? More reactive metal displaces less reactive metal from its solution or molten state. Let's have some more example. Here, suppose you have जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। आपके पास जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है।
What is the color of zinc sulfate solution? The color of zinc sulfate solution is colorless. ये colorless solution है। और इसमें अगर आप कॉपर टर्निंग्स डाल देते हैं, कॉपर टर्निंग्स ऐड कर देते हैं, कॉपर टर्निंग्स में क्या होगा? कॉपर मेटल होगी। क्या होगा? कॉपर मेटल होगी। क्या रिएक्शन होगी? लेट्स सी। इन रिएक्टिविटी सीरीज जिंक कम्स फर्स्ट देन कॉपर, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो इसकी जो है कोई रिएक्शन नहीं होगी। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक से लेस रिएक्टिव, इसलिए ये क्या करेगा? ये डिस्प्लेस नहीं करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है? अभी पढ़ा आपने, पेल ग्रीन। तो पेल ग्रीन आयरन सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स इज एडेड, जिंक के ग्रेन्यूल्स को हम ऐड करेंगे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में। अब ये देखना है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा? ये आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से आयरन गायब हो जाएगा, तो जिंक चला जाएगा वहाँ पे, जिंक और सल्फेट ज्यों का त्यों रहेगा और आयरन यहाँ पे फ्री हो जाएगा। इसका कलर क्या है? अभी पढ़ा हमने, कलरलेस। कलरलेस solution of zinc sulfate will be formed and iron will be free. Let's have one more example. If suppose we have copper sulfate solution, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड कर देंगे तो जिंक क्या होगा? जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को फ्री कर देगा। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन लिखना मत भूलिए, ब्लू, और कलर ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज कलरलेस। सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे होती है। So I hope you understand the displacement reaction and reactivity series. What is reactivity series? In reactivity series, metals are placed in order to their reactivity, right? And most probably the common metals which is asked is जनफेकू। जनफेकू भी याद रखेंगे आप लोअर क्लासेस के लिए तो भी काम चल जाएगा। जनफेहकू, जनफेहकू, इसमें भी आप देखेंगे कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है देन आयरन, आयरन मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। समटाइम्स वन क्वेश्चन इज आस्क्ड रिलेटेड टू दिस कि व्हाट विल हैपन व्हेन इन सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, इसमें कॉपर टर्निंग्स को डाल देते हैं, देन देयर विल बी नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। So that is why no displacement reaction will take place. So I hope the concept of displacement reaction is very much clear for you. If even further doubt, you can comment in the comment box. I will answer and reply. Thank you so much.